जब कभी भी अन्यान्य पशुओं जीव जंतुओं की ध्वनि, पक्षियों के कलरव, कोयल की मधुर तान जब हमारे कर्णपटल से टकराती है तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि वे सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी अपनी भाषा में परस्पर एक दूसरे के समक्ष अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार समस्त योनियों में सर्वोत्तम योनि मानव को परमात्मा के तरफ से भाषा के रूप में एक वरदान प्राप्त हुआ है। भाषा भावों की वाहिका होती है जिसके माध्यम से अपने मनोभावों को, विचारों को, भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है जिसके माध्यम से उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का परिचय मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र का परिदृश्य होती है, उस राष्ट्र का दर्पण होती है, जिसमें उस राष्ट्र की संपूर्ण झांकी पूर्ण रूपेण परिलक्षित होती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से उस राष्ट्र की अधिकांश जनता अपने विचारों का परस्पर विनिमय करती है, अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करती है। उसी भाषा के माध्यम से अधिकांश जनता अपने मनोभावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। अतः किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसमें उस राष्ट्र के परिदृश्य में, उस राष्ट्र के संदर्भ में अधिकांश पुस्तकों की रचना हुई होती है। उसी भाषा के माध्यम से राष्ट्र स्तर पर पठन पाठन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से समस्त न्यायालयी एवं कार्यालयी कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके पास एक ऐसा विस्तृत शब्दकोश होता है जिसके माध्यम से वह अन्यान्य भाषाओं को भी रूपांतरित कर उसे समझाने में सफल होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो भारतीय परिदृश्य में, भारतीय संदर्भ में हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है, क्योंकि विश्व नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम वाङ्मय, प्रथम साहित्य संस्कृत है और संस्कृत से प्रथम प्रादुर्भूत वाङ्मय भाषा हिंदी है। संस्कृत के पश्चात हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सर्वाधिक ग्रंथों की रचना हुई है, जिसके पास एक ऐसा विस्तृत शब्दकोश है जिसके माध्यम से अन्यान्य भाषाओं को रूपांतरित कर उसे सुगमता से, सरलता से समझाते हुए लोगों को हृदयंगम कराने की अनुपम अद्वितीय क्षमता रखती है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में तो प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसे आज भी प्रतिष्ठित नहीं किया गया। इसी हिंदी भाषा के माध्यम से, इसी हिंदी भाषा की भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता में अनुपम, अद्वितीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अन्य कवियों, गद्यकारों ने इस भाषा के माध्यम से अपनी लेखनी के द्वारा संपूर्ण देशवासियों, भारत के सपूतों को स्वाधीनता के आंदोलन में
सक्रिय भूमिका को निर्वहन करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। इसी भाषा के माध्यम से हिंदी काव्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, सशक्त हस्ताक्षर महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुष्प की अभिलाषा शीर्षक के माध्यम से भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रभक्ति कर्म की वृत्तियों के संस्थापन के क्रम में पूर्ण रूपेण समर्पण का प्रस्तुत करने का कार्य किया। उनकी ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि फूल की अभिलाषा क्या है और वह क्या कहना चाहता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बन बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ परहे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य परी ठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसी हिंदी भाषा की मार्मिकता को हम देखें, इसकी अभिव्यक्ति की अनुपम अद्वितीय क्षमता को हम देखें। इसी भाषा के माध्यम से हिंदी काव्य जगत के छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अरात सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसे हिंदी भाषा की मार्मिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति को हम देखें, महाकवि वीर रसाय अवतार पंडित श्याम नारायण पांडे ने जय हनुमान नामक खंड काव्य में लिखा है। साक्षात देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर के रुद्रावतंस हनुमान की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है। इसमें हिंदी भाषा की मार्मिकता को हम देखें, उन्होंने लिखा है कि ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, असह्य अग्नि अराति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। और इस हिंदी भाषा की मार्मिकता को हम अपने स्वरचित गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज भारत माँ तड़प कर रो रही, आज भारत माँ तड़प कर रो रही, धैर्य व विश्वास सारा खो रही। आज भारत माँ तड़प कर रो रही, दुष्कर्म बध विस्फोट चारों ओर है, इंसानियत रो रो गिराती लोर है,
साधुता भी अब कलंकित हो रही। आज भारत माँ तड़प कर रो रही। सैनिक जो सीमा पर तड़प कर मर रहे, सैनिक जो सीमा पर तड़प कर मर रहे, पत्नी व बच्चे भी तड़प कर रह रहे। बंद धड़कन माँ पिता की हो रही। आज भारत माँ तड़प कर रो रही। नेता निशाने पर सदा ही आ रहे, कितने ही बाबा जेल अंदर जा रहे। जाने कहाँ शिव आँख तृतीय सो रही। आज भारत माँ तड़प कर रो रही। हिंदी भाषा की स्थिति हम स्वरचित सवैया छंद के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। देवनागरी लिपि में देववाणी संस्कृत ब्रह्मांड की प्रथम भाषा। लालित्यमयी अभिव्यक्ति अद्वितीय मार्मिकता इसकी परिभाषा। जो अंत समय सबके ही सदा बनी नूतन भावमयी प्रत्याशा। तब प्रादुर्भूत उसी संस्कृत से हिंदी हुई अति सुंदर भाषा। जन जन में संस्कृति की भावाभिव्यक्ति की व्याख्या स्वरूप है हिंदी। स्वराष्ट्र स्वतंत्र कराने में भी आंदोलन सिंधु की सेतु थी हिंदी। हिंदी ही हिंद हृदय हर श्वास, हिंदी ही हिंद हृदय हर श्वास भी भारत माता की आज है हिंदी। दिल से दिल जोड़ने हेतु ही हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी थी। हिंदी ही भारत माँ की आज़ादी का पावन दीपक दिव्य जलाई। सपूतों में राष्ट्र के हेतु सदा बलिदान का पाठ पढ़ाई। हृदय स्पंदित राष्ट्र की भक्ति से राष्ट्र की भावना हिंदी जगाई। आदेश के हेतु है हिंदी धरा बन, हिंदी ही प्रेम घटा नभ छाई। देश के हेतु है हिंदी धरा बन, हिंदी ही प्रेम घटा नभ छाई।